बड़ी खबर का रुख करते हैं परिवहन विभाग से। इस वक्त की बड़ी खबर, अबू रोड पर मावल चेक पोस्ट के पास चेकिंग जारी और कागजों में चेक पोस्ट बंद, लेकिन पास में ही नियमित हो रही चेकिंग। यहां गुजरात की तरफ से आते जाते हैं बड़ी संख्या में वाहनों से इस चेक पोस्ट के पास एंट्री के नाम पर हो रही वसूली परिवहन मुख्यालय तक पहुंची है। मावल चेक पोस्ट पर हो रही वसूली की शिकायत, इतनी महत्वपूर्ण जगह पर लंबे समय से डीटीओ की पोस्ट खाली पड़ी है। परिवहन निरीक्षक दिलीप सोलंकी के पास है डीटीओ का चार्ज। मेरे सहयोगी और डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार जुड़ गए। शिवेंद्र, कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर इस पोस्ट को खाली रखा गया है? क्योंकि पोस्ट अगर खाली रहेगी तो जो वहां से मिलेगा उसका हिसाब किताब देना नहीं पड़ेगा। संकेत तो विजेंद्र इसी तरीके के लग रहे हैं, क्योंकि ये जो खबर है परिवहन विभाग की, ये पोल खोलने वाली खबर है। क्योंकि जो पिछली सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, उन्होंने इन शिकायतों के बाद कि जो चेक पोस्ट हैं उन पर अवैध वसूली होती है, सभी चेक पोस्टों को बंद करने का आदेश दिया था। और जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें सभी बॉर्डर चेक पोस्ट बंद हो गई। ये भी आदेश निकाले गए कि बॉर्डर चेक पोस्ट के तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास कोई परिवहन विभाग का उड़नदस्ता चेकिंग नहीं करेगा। लेकिन जो मावल चेक पोस्ट है आबू रोड जिला परिवहन कार्यालय की, वो ऐसे लगता है कि कागजों में बंद है। चेक पोस्ट से थोड़ी दूर पर ही जो परिवहन विभाग के लोग हैं उन्होंने अस्थायी चेक पोस्ट बना ली है और गुजरात की तरफ से खासकर जो वाहन राजस्थान में प्रवेश करते हैं उनसे एंट्री के नाम पर 500 रुपए 1000 रुपए खुलेआम वसूले जा रहे हैं। इसकी शिकायत परिवहन मुख्यालय तक भी आई है, लेकिन परिवहन मुख्यालय कार्रवाई करता है कि नहीं, ये इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि इसी तरीके की शिकायत जालोर के भीनमाल में भी है। भीनमाल में भी चेक पोस्ट बंद हो गई है, लेकिन वहां भी चेक पोस्ट के पास में अवैध वसूली हो रही है। और वही सब चल रहा है मावल में, जो आबू रोड के पास गुजरात के बॉर्डर पर है। इसके अलावा जब लेकिन शिवेंद्र, जो इस तरीके के बॉर्डर इलाके की चेक पोस्ट होती है वहां से तो रेवेन्यू अच्छा आता है, तो क्या टारगेट परिवहन विभाग को अपना पूरा नहीं करना या सिर्फ वही टारगेट पूरा करना है जो खुद के लिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं विजेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जहां चेक पोस्ट होती है बॉर्डर की वहां पर रेवेन्यू अच्छा मिलता है। तो जब रेवेन्यू आपको अच्छा मिलता है तो आपको डीटीओ लगाना चाहिए। लेकिन कमाल है परिवहन विभाग के अधिकारी और इसके मालिक के परिवहन विभाग ने आबू रोड में डीटीओ नहीं लगा रखा। एक इंस्पेक्टर है दिलीप सोलंकी, उनको चार्ज दे रखा है। दिलीप सोलंकी बढ़िया, उन्होंने अपने जो लोग हैं उनकी वहां पर व्यवस्था कर रखी है। और वो विभाग के रेवेन्यू से ज्यादा ऐसा लगता है कि कार्मिक अपने रेवेन्यू पर फोकस कर रहे हैं, खुद किस तरीके से कमाई करनी है ये उनका फोकस है। और यही कारण है कि सरकार के निर्देशों के बाद भी मावल चेक पोस्ट के आसपास जमकर अवैध वसूली की जा रही है। जी, अगर शिवेंद्र इस खबर के चलने के बाद भी या तो वहां चेक पोस्ट ना बने या डीटीओ ना लगे, तो इसके मतलब साफ वही निकाले जाए जो संकेत आपने शुरू में दिए। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड रहा है परिवहन विभाग के अधिकारियों का, मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि ना तो यहाँ पर हाल फिलहाल डीटीओ लगाने की तैयारी है और ना ये चेकिंग बंद होगी। क्योंकि विजेंद्र, इसी तरीके की खबर हमने थोड़े दिन पहले भीनमाल की चलाई थी, जिस पर बाकायदा जो एसीएस है श्रेया गुहा, उन्होंने रिपोर्ट मांगी कि आप रिपोर्ट भेजिए। जब आप रिपोर्ट मांगोगे तो वहां से तो रिपोर्ट यही आएगी ना कि ठीक है, हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर वाकई चाहे एसीएस सीरियस हो चाहे परिवहन आयुक्त गंभीर है, तो यहाँ से जांच दल भेजिए ना भीनमाल। आप 5 अधिकारियों का जांच दल भेजिए मावल, उनको 7 दिन वहां पर रखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अवैध वसूली हो रही है कि नहीं हो रही। सब खाना पूर्ति है, लेकिन डिप्टी सीएम से जरूर उम्मीद है, जो इस विभाग के कर्ता धरता है प्रेम लेरवा, कि जब उनके पास जानकारी पहुंचेगी कि किस तरीके से, चाहे वो जालोर का भीनमाल हो या वो मावल हो माउंट आबू का, वहां पर किस तरीके से चेक पोस्ट के नाम पर अभी भी अवैध वसूली। ठीक है शिवेंद्र, आपने एक अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, खाना पूर्ति, लेकिन इसका मतलब जितना खाना है उसकी पूर्ति कैसे की जाए, शायद इसके अंदर अभी सब लगे हुए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।